डियर फ्रेंड, वेलकम टू धवरिया प्राइवेट ITI। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इस चीज़ को समझेंगे, इसके एप्लीकेशन को समझेंगे, इसका यूज कहाँ किया जाता है। अगर इस वीडियो को आप पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इजी तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस को आप डेली इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं आप ज़रूर ही इसका इस्तेमाल करते हैं, पर आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो हम आपको बहुत आसानी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा कि हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है। इस वीडियो में मज़ा आ जाएगा आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ के। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, इसको कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें दो ही चीज का काम ही है, एक तो ऊंचाई का और एक दूरी का, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस चीज को आप पहले समझ लीजिए क्या होता है। ऊंचाई क्या होता है? ऊंचाई क्या होता है? जब आप कहीं खड़े होते हैं तो कहते हैं बाप रे बिल्डिंग कितनी ऊंची है, ये पहाड़ कितना ऊंचा है, एक जहाज उड़ रहा है, कितने ऊंची पर जहाज उड़ रहा है। आप पतंग उड़ाते हैं तो कहते हैं मेरा पतंग कितनी हाइट पे है। तो ये चीज़ हाइट होता है। तो हाइट को मेजर कर जो करते हैं आप दो तरीके से करते हैं। एक तो आपने आई लेवल जो होता है, यानी आपका आंख जो है उसके लेवल से जो ऊपर दूरी होती है वो भी हाइट होती है, और एक जहां आप खड़े हैं उस चीज से कोई वस्तु कितनी ऊंची है वो भी आपकी हाइट कहलाती है। तो आपको हाइट समझ में आ गया होगा। हाइट आपके ऊपर होता है। दूसरी बात दूरी। दूरी क्या होता है? जब भी दो वस्तुएं अलग अलग स्थान पे हों तो उनके बीच जो लंबाई होती है वही दूरी कहलाती है। क्या सुने आपने? जब भी हमारा कोई वस्तु दो बिंदुओं पे है, अलग अलग स्थान पे है, और उनके बीच जो लंबाई है वही दूरी कहलाता है। दूरी में आप कैसे मेजर करेंगे? या तो दूरी को इस तरह मेजर करते हैं, या तो दूरी को ऐसे मेजर करते हैं, या दूरी को इस तरह से मेजर करते हैं। आपके सामने तीन पोजीशन बन रहा है, ये दूसरा पोजीशन और ये तीसरा पोजीशन। बस ये हाइट एंड डिस्टेंस में यही पढ़ना है। एक तो ये जिसको हम कहते हैं क्षैतिज। तो क्षैतिज में जो हम लंबाई नापेंगे उसको क्षैतिज दूरी कहेंगे। ऊपर में जो दूरी नापेंगे वो ऊर्ध्व दूरी कहेंगे, ऊर्ध्वाधर दूरी। और यह जो नापेंगे 3 नंबर उसको कहते हैं झुकाव दूरी। ठीक है, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल, इसको कहते हैं वर्टिकल, और इसको कहते हैं इंक्लाइंड। तो ये 3 दूरी होता है, क्षैतिज दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी और इंक्लाइंड दूरी। तो ये 3 ही दूरी आपको इस हाइट डिस्टेंस में मेजर करना पड़ेगा। अब हाइट हमारे क्या होगा, कहाँ से मेजर करेंगे, वो आपको क्वेश्चन में जब आएगा तो वहाँ से समझेंगे। तो आप हाइट एंड डिस्टेंस को समझ चुके हैं। अब इसका हम यूज देख लेते हैं, उपयोग।
भाई उपयोग देखते हैं कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले आप कहीं जाते हैं नई जगह घूमने, तो आपको पहाड़ दिखने को मिलता है। क्या दिखने को मिलता है? पहाड़। तो पहाड़ क्या होता है? आपसे ऊपर होता है। तो इसके लिए यूज करते हैं, आप किसी मीनार को देखते हैं, मीनार यानी कोई किला है, वो भी आपसे कहीं ऊंचा है तो आप देख के एक्साइट होते हैं। तीसरा, आप जहाज कोई उड़ रहा है उसको भी देखते हैं। फिर आपको कोई मंजिल दिख जाए, बढ़िया सी बिल्डिंग हो और देखने में काफी अच्छा हो, तो आप उसको देखते हैं। दूसरी बात हम कहें कि आप कहीं पुल पे जा रहे हैं तो पुल की ऊंचाई देखते हैं। पुल पे जब है, नदी है, तो नदी में कोई नाव जाती है, कोई समुद्री जहाज जा रहा है, कोई मछली बढ़िया दिख गई, तो वहां पे यूज करते हैं, यानी नदी में, ठीक है, तालाब में, इनका इस्तेमाल हम करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। इसमें हम क्या करते हैं, कोई पहाड़ आपको अच्छा सा दिख गया तो कहते हैं अरे वाह कितनी ऊंची पहाड़ है, तो आप वहां क्या करते हैं, उसकी हाइट सोचते हैं कि अरे हाइट कितना होगा, तो आप अनुमान लगाते हैं 50 मीटर होगा, 1 किलोमीटर होगा, लेकिन आप तो उसको मेजर नहीं कर सकते। दूसरी, कोई मीनार दिख गया है तो कहते हैं इसकी मीनार कितनी होगी, तो वहां आप अंदाजा लगाते हैं, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकालते हैं। ठीक है, हम किसी तरीके से कोई पहाड़ है उसको नाप भी लिए, लेकिन जहाज को कौन से मीटर से नापेंगे? हमारे पास कोई मीटर नहीं है जिसको जहाज से नाप लें। तो उसके लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे, इसी हाइट एंड डिस्टेंस के माध्यम से उसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ये मंजिल है, ये पुल है, ये पुल कितनी ऊंचाई पे बना है, ये सारे चीज हम इस हाइट एंड डिस्टेंस में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए इस पे हम आगे एग्जाम्पल आपको लेके आते हैं, वहां से आपको सारी चीज समझ में आ जाए। तो आइए हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। आप कहीं जाते हैं तो आपको क्या दिखता है, कहीं आपको पहाड़ दिख गया, तो आप उस पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, उसको मेजर करने के लिए उसके पास, आपके पास कोई मापने वाला पैमाना होना चाहिए, अन्यथा हम कोण के माध्यम से उसके हाइट को नाप लेंगे। पहाड़ हमारा ये है जिसकी ऊंचाई नहीं हमको मालूम है, ये उसकी क्या है, ऊंचाई। आपको ऊंचाई समझा चुके हैं कि ये कौन सी ऊंचाई है, तो ये हमारी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। तो इसी की हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, ये हमारा क्या है, पहाड़ है। ठीक है, आप यहाँ पे हैं तो आप क्या देखेंगे, सबसे ऊपरी सिरा, अगर ये पहाड़ का 2 सिरा ले लें, ए और बी। ए आपका क्या है, पहाड़ की चोटी है, बी क्या है, पहाड़ का पाद है जिसको आधार कहते हैं। तो ये आपका आधार है और ये क्या है, शीर्ष है। आप यहाँ पे खड़े हैं, किस बिंदु पे, सी पे, क्या करेंगे, इसके शीर्ष को देखेंगे, देख रहे हैं, इसको यहां से मिला देंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, आधार। और ये क्या होगा, क्षैतिज दूरी। आपके पास एंगल कोई दिया हो 60 डिग्री, क्या यहां से आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, ये आपका आंख है।
इसी से न देखेंगे। तो देखिए ये आपके आंख पे कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। अब इसी से हमको निकालना है कितनी ऊंचाई पे है। तो ये तो दूरी नाप लेंगे ना, ठीक है, मान लेते 50 मीटर। अब यहां से आपको ये निकालना है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में कोई एक भुजा दिया हो और कोण दिया हो तो उसकी हाइट को कैसे निकालेंगे। तो यही हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें हाइट हमारा लंब है, तो उसी को हम लंब निकालेंगे। अब ये बताइए कि हाइट हमारा दिया है, यानी क्या दिया है, लंब। यही हमको निकालना है। जब आप लंब निकाल लेंगे तो आप ऊंचाई उसकी प्राप्त हो जाएगी। आपको आधार मालूम है कितना है, 50 मीटर है। आपको कोण मालूम है, थीटा दिया है कितना, 60 डिग्री। बताइए कौन सा फार्मूला लगाएं जिसमें हाइट और आधार आता है, यानी लंब और आधार आता है। तो आप क्या लगाएंगे, साइन को देख लेंगे। तो आप यल ए यल, लंब बटे लाल बटे कक्का, ये तो आपने पढ़ा ही है। ये हमारा लंब है, ये क्या है, कोण है। आपको तो कोण नहीं मालूम है, आपको क्या मालूम है, आपको आधार मालूम है और क्या मालूम है, ऊंचाई आपको मालूम करना है, ठीक है। तो लंब और आधार इस चीज को आप लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, आपको आधार मालूम है और इसी को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये क्या होता है, साइन होता है, ये क्या होता है, कॉस होता है, ये क्या होता है, टेन होता है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, टेन वाला। क्या रखेंगे, टेन। थीटा, थीटा का मान कितना है, 60 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। यहां से देख लीजिए लंब क्या है, आपको नहीं मालूम है, यह 6, आधार क्या है, 50 है। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका हाइट निकल जाएगा। 10 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यहां से क्या कहेंगे, √3 इजकल टू h/50। तो यहां से 3 मल्टीप्लाई करा दीजिए बटे इसको 1 लिख के ऐसे हाथ को कर दीजिए क्रॉस। अब इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50√3 बराबर क्या, यश। ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी कितनी, 50√3। देखिए आप कौन सा मीटर लगाए हैं, कोई मीटर नहीं लगाए हैं। आपको क्या, उसकी हाइट निकल गई। इस तरह से आप हाइट एंड डिस्टेंस को निकालते हैं, ठीक है। हमको मान लीजिए जहां पे हम खड़े हैं और शीर्ष को देख रहे हैं, तो ये कितनी दूरी होगी। तो भाई देख लीजिए, इसमें आपको तो दोनों मालूम हो गया, लंब भी मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया, आपको कोण मालूम करना है। तो आपको या तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, जिसमें लंब आधार दिया हो, कोण निकालना हो, तो कोण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आपको मालूम पड़ जाएगा। नहीं मालूम है तो इसमें से आप कोई लगा दीजिए, जिसमें देखिए आपको कोण निकालना हो तो यहाँ इसको लगा देंगे। तो ये आपको लंब मालूम है, कोण नहीं मालूम है। साइन थीटा यहाँ पुट कर दीजिए। साइन थीटा जब पुट करेंगे तो साइन थीटा का मान कितना रखेंगे, 60 डिग्री। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण, लंब बटे कोण। तो यहाँ से साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। लंब कितना दिया है, 50√3 क्या
आपको कोण मालूम करना है। तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, के बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 50 गुना 100√3। अब भाई ये नीचे आ जाएगा √3, इससे कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, आपको 100 बचेगा। यही आपकी दूरी आपको कोण दिखाएगा जो कि 100 मीटर के बराबर है। इतनी आसानी से आप उसकी हाइट को भी माप लिए और उसके क्षैतिज दूरी को भी नाप लिए। इसी तरह से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आपके सामने आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। जब भी आप कहीं जाते हैं, समझ लीजिए आपका क्या है, पहाड़ी है, क्या है, पहाड़ है, ये आपका पहाड़ का शीर्ष है, ये आपका आधार है। आप यहाँ पे खड़े हैं तो ये आपकी दूरी हो जाएगी, यहाँ से ये आपका सी पॉइंट होगा। आप किधर जा रहे हैं, पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ इसको देखे आप, तो एक कोण बन रहा है। जब और आगे बढ़े, यहाँ पे पहुंच गए, तो क्या होगा, अब जब देखेंगे तो आपका दूसरा कोण बन जाएगा। ये यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ये कौन सा कोण बन रहा है, तो ये हमारा उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समझ लीजिए क्या होता है। जब आप कहीं खड़े होते हैं और ये आपका क्या है, आँख है, तो जब वस्तु आपके आँख से क्या हो, ऊपर हो, और ये क्या है, आँख की आपकी क्षैतिज तल है, तो जब भी आपके आँख से कोई कोण ऊपर बने तो उसको हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो आपका जो कोण बनेगा वो क्या होगा, अवनमन कोण। ये चीज समझ में आ गया होगा कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जब भी आप पे क्वेश्चन आएगा वहां से कहेगा कि उन्नयन कोण इतना है या कहेगा अवनमन कोण इतना है। उन्नयन कोण क्या होगा, जब आप किसी पहाड़ को देखेंगे, किसी पतंग, उड़ते हुए पतंग को देखेंगे, किसी उड़ते हुए जहाज को देखेंगे, किसी मंजिल के शीर्ष को देखेंगे, तो आपके पास जो कोण बनेगा वो क्या होगा, उन्नयन कोण। अवनमन कोण कब बनेगा, जब आप नीचे देखेंगे, जैसे आप छत पे खड़े हैं, कोई मदारी वाला आ गया तो उसको देखेंगे के लिए अब क्या करेंगे, उसको अब अपने आँख को नीचे करना पड़ेगा, तो आपका कौन सा कोण होगा, अवनमन कोण। जब आप कहीं पुल पे हैं और उसमें एक नाव जा रहा है तो उसको देखने के लिए जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा। आप पहाड़ पे चढ़ गए हैं और उसके शीर्ष पे हैं और देख रहे हैं कि हम कितनी ऊंचाई पे हैं, तो आप नीचे देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। मुझे आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि अवनमन कोण क्या होता है और उन्नयन कोण क्या होता है। अब आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारी पहाड़ की क्या है, हाइट है। पहले आप यहाँ थे, यहाँ थे, कुछ दूरी चलने के बाद जैसे 20 मीटर चल लिए तो आप यहाँ पे पहुँच गए डी पॉइंट पे, तो आपका कोण ये हो गया। पहले आपका कोण कितना था, 30 था। 20 मीटर चलने के बाद कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। कहा जाए कि
कि आपकी हाइट कितनी है, तो हाइट कैसे निकालेंगे। अगर इसकी पूरी दूरी दिया हो 100 मीटर है तो आपको हाइट निकालना है। अब समझ लिए कोण कब घटेगा कब बढ़ेगा। जब आप यहाँ पे खड़े हैं और पहाड़ की तरफ जा रहे हैं तो आपका कोण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब पहाड़ से दूसरी तरफ जाएंगे, दूर जाएंगे, तो आपका कोण क्या होगा, घटेगा। ऐसा क्यों होता है, जब आप यहाँ देख रहे हैं, आप ऐसे खड़े हैं और आपके सामने कोई पहाड़ है तो आप पहाड़ को ऐसे देख रहे हैं। जब आगे जाएंगे तो आपकी आंख और ऊपर उठता जाएगा, तो जैसे जैसे पास उसके जाएंगे आपकी आई की जो हाइट है ऊपर की तरफ दिखने लगेगी, तो इसलिए हमारा कोण क्या होता है, बढ़ता है। क्वेश्चन पे आते हैं, इसको कैसे निकालेंगे। ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हमारा 100 मीटर है। सी और डी के बीच डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर है। ये दूरी कितनी हो जाएगी, 80 मीटर हो जाएगी। पुनः आपको यहाँ से हटा दिया जाए तो आपको ये निकल जाएगा। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, टेन वाला। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आप सीधे सीधे यहाँ 10 60 अंश रख देंगे। इसमें तीन भुज, आप कौन सा, ए बी और डी को देखिए। ये आपका ए है, ये बी है और डी है। इसी से आप हाइट निकाल लेंगे। तो यहाँ से 10 60 डिग्री रखेंगे तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब। लंब क्या है, आपकी हाइट है। आधार क्या है, 80 है। 10 60 अंश की जो वैल्यू होती है √3 होता है। ये h हो जाएगा और ये 80। इसको बाई 1 कर सकते हैं, आप क्रॉस गुणा करा दीजिए। 80 में 3 से गुणा करेंगे 80√3 होगा। h में 1 से गुणा करेंगे तो h हो जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 80√3। ये आपका हाइट निकल। तो इस तरह से आप इस पहाड़ की हाइट निकालें। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले टाइप का। आप दो फ्रेंड हैं और आपका अलग अलग गांव है। सपोज दैट आपके गांव में एक जहाज उड़ते हुए आ गया, तो क्या कहेंगे, अरे यार फ्रेंड देखो जहाज उड़ रहा है। तो आप भी देखेंगे जहाज को और वो भी देखेगा, तो जाहिर सी बात है आपके आंख का जो कोण बनेगा उसके आंख का जो कोण बनेगा वो सेम भी हो सकता है और अलग अलग हो सकता है। तो हम वहां से जहाज की ऊंचाई को नाप लेंगे। कैसे, या आपका घर और आपके फ्रेंड का घर कितनी दूरी पे है उसको हम ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन लेके आते हैं, एक जहाज है इस पॉइंट पर ए पर और आपका मित्र का घर बी पॉइंट पे है और आपका घर सी पॉइंट पे है। बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे ये चीज है। आज जहाज कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ से ये दूरी होगी क्या, आप दोनों लोग के घर की, यानी ये आधार हो जाएगा। यहाँ से जब क्षैतिज लाइन ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे तो ये क्या होगी, जहाज की हाइट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से इसको देखेंगे, एक को आपका फ्रेंड इसको देखेगा, इसको। तो यहाँ देख रहे हैं ये कोण 30 डिग्री बन रहा है। जब ये देख रहे हैं तो ये कोण, इसको 60 मान लेते हैं, 60 और ये 30। दोनों लोग इस जहाज को देख रहे हैं जो कि कहाँ पे है, ए पॉइंट पे है।
ये आपका कोई जहाज है, हैं? ये पॉइंट पे आपको जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना है। जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना है। आपको यहां से हाइट दिया हो 15 मीटर और इनकी हाइट नहीं मालूम है कितनी है जहाज की, तो आप वही फार्मूला लगाएंगे यहां से, जो कि इस ट्रायंगल में देखेंगे। इससे पहले इस पे क्वेश्चन सॉल्व कराया गया था कि अगर ये कोण मालूम है और ये डिस्टेंस मालूम है, अगर ये 30 डिग्री है और ये 15 मीटर है, तो यहाँ से आप हाइट निकाल सकते हैं। तो हाइट यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ क्या करेंगे, 10 60 रख देंगे। तो 10 60 बराबर क्या होता है, लंब h बाई कितना हाइट दूरी 15, कितना हो जाएगा 10 60 अंश का मान। तो 10 60 अंश का जो मान होता है ये √3 होता है, h बाई 15। तो यहाँ से आपकी हाइट जो निकल के आएगी कितना निकल जाएगा, 15√3, ये मीटर हो जाएगा। यहाँ से √3 का वैल्यू भी रख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो यहाँ से √3 का मान रख देंगे तो आपका ये हाइट निकल जाएगा। तो आपको ये हाइट निकल गया 15√3। आपको क्या निकालना हो कि आपके फ्रेंड के घर आपके घर से कितना दूर है। तो आपको तो ये मालूम है, हमको ये वाला दूरी अगर मालूम हो जाए तो दोनों को ऐड कर दें। दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका घर और आपके फ्रेंड के घर की डिस्टेंस निकल जाएगी। तो यहाँ से हम कौन सा रखेंगे, हमको आधार ज्ञात करना है। तो यल लाल बटे कक्का। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, हाइट दिया है, यानी लंब दिया है। ये लंब है, ये लंब है, आधार हमको निकालना है। तो इसी को आप रख दीजिए, क्या होगा 10 हो जाएगा। तो पुनः वही रख दीजिए, 10 30 बराबर क्या हो जाएगा, 10 थीटा बराबर लंब होता है। तो लंब कितना दिया है, 15√3। आधार आप क्या माने हैं, यह। तो इसका वैल्यू जो होगा 1/√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15√3/x। 3x जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 15√3 इंटू √3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जब √3 में √3 का गुणा करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। तो 15 3 45, x बराबर कितना हो जाएगा, 15√3 को गुणा करेंगे √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 45 मीटर। तो आपकी जो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 45 मीटर। अब कहा जाए कि आपका घर आपके फ्रेंड के घर से कितना दूर है, तो आप क्या निकालेंगे, ए बी और सी की दूरी, यही आपके घर की दूरी हो जाएगी। ये हमारा ए डी पॉइंट मान लेते हैं। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी प्लस बी सी। तो ये कितना दिया है, 15 दिया है और ये 45 निकल के आया, कितना हो जाएगा, ये आपका 60 मीटर हो जाएगा। तो आपके घर और आपके फ्रेंड के घर की दूरी कितनी हो जाएगी, 60 मीटर हो जाएगी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। इसमें हम अनुमान पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। अनुमान पर अनुमान कब बनता है, जब आप किसी वस्तु को देखते हैं और वो नीचे है तो आपका
जो होता है, आंख जो होता है वो नीचे की तरफ देखता है, तो वहां पे जो कोण बनेगा वो अवनमन का बनेगा। कैसे? आपके गांव में कोई नदी हो और उस पे पुल बना हो, तो जब आप पुल पे जाते हैं तो नदी की तरफ जब देखते हैं तो आपके आंख पे जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनता है। क्या देखेंगे? आप पुल पे खड़े हैं तो पुल के एक साइड एक नाव है, पुल के दूसरे साइड एक नाव है, आपको उस नाव की डिस्टेंस ज्ञात करनी है कि दोनों नाव कितनी दूरी पे खड़ा है। अथवा आप पुल पे खड़े हैं, एक साइड नाव है, नाव पुल की तरफ आ रहा है, तो वहां पे जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा। तो जैसे जैसे नाव पुल की तरफ आएगा तो उसका एंगल क्या होगा? बढ़ता जाएगा। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ ये पुल है और यहाँ पे जो नदी है ये पानी बह रहा है। इस पॉइंट पे एक नाव है, ये आपका नाव है, एक यहाँ नाव, ठीक है। यहाँ पे है आप पुल के ऊपर, एक पुल बना है, यहाँ पे आप खड़े हैं, तो इस इधर देखेंगे और ये साइड दूसरी तरफ इधर देखेंगे। आपका जो आँख का लेवल है ये है, तो यहाँ से अगर एक क्षैतिज एक लाइन खींचें तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है। इसी कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। बताए थे कि जब भी हमारा आँख नीचे वस्तु को देखता है तो आँख पे जो कोण बनेगा वो अवनमन बढ़ेगा। तो ये हमारा 30 डिग्री और ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। आपके आँख पे जब एक तरफ एक नाव को ए को देखते हैं और दूसरे तरफ बी को देखते हैं, इस ए को देखते हैं तो कौन सा कोण बन रहा है? 40 डिग्री। बी को देखते हैं तो 45 डिग्री। हमको क्या ज्ञात करना है? इस नाव से इस नाव के बीच की दूरी को निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये नाव की हाइट हो जाएगी, ये पुल की ऊंचाई हो जाएगी। पुल कितनी ऊंचाई पे है? पुल हमारा दिया हो कि 30 मीटर ऊंचाई पे बना है, पुल की जो ऊंचाई है 30 मीटर है, तो हमको इसकी दूरी निकालना है। क्या हो? आइए क्वेश्चन को फिगर सही से बना लेते हैं। ये पुल की हाइट हो जाएगी कितनी? 30 मीटर। ये पॉइंट हमारा ये नाव की है, तो यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है 30 का बन रहा है, तो ये भी हमारा जो कोण बनेगा वो 30 का बनेगा। इस रेखा को जब एक हमारा ये बी पॉइंट है जो दूसरी नाव है, इसको जब देखते हैं तो ये 45 डिग्री का बन रहा है। ये भी कितना होगा? 45 डिग्री का। क्यों ऐसा होगा? ये जो लाइन आगे बढ़ाएंगे तो देख रहे हैं एक लाइन ये जा रहा है और एक लाइन ये जा रहा है। जब ये दोनों क्या है? समानांतर है। जब किसी समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो ये वाला जो कोण होता है इस कोण के बराबर होता है, यानी एकांतर कोण होता है। तो जितना कोण ये थीटा होगा वही कोण ये भी क्या होगा? थीटा होगा। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री। ये 45 है तो 45। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां से आप क्या करेंगे? ये दूरी निकाल लीजिए, डी पॉइंट मान लीजिए, ए बी, इसको सी मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम एडी की डिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए एडी की डिस्टेंस कितनी है? x है, और बीडी की डिस्टेंस निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं y है। एबी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? एबी जो का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो एडी प्लस डीबी, यही हमारा एबी का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम अलग अलग डिस्टेंस निकालेंगे। हमको ये ऊंचाई कितना दिया है? 30 मीटर दिया है। कितना है? 30 मीटर। आपको हाइट दिया है, आधार निकालना है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 10 का। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में
या तो साइन लगता है या क्यास लगता है या tan लगता है, 3 पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी 3 फार्मूले पे आपको क्वेश्चन। सबसे पहले हम x निकालने, उसके बाद से y निकालने। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ए डी एंड सी। इस त्रिभुज में देखेंगे tan थीटा, थीटा 30 डिग्री ले लें, तो tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होगा, आधार। तो tan थीटा बराबर लंब क्या हो जाएगा 30, आधार कितना हो जाएगा x, tan 30 अंश का मान 1/√3 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 30√3 हो जाएगा। इसी तरह हम y की वैल्यू निकालने, त्रिभुज बी डी सी में, तो यहां से हम tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब, लंब कितना है 30 हो जाएगा। आधार कितना है y है, 45 की वैल्यू होती है 1 होती है, ये 30 बटे y, इसको बटे 1 लिख सकते हैं। फिर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, y की जो वैल्यू हो जाएगी वो 30 निकल के आ जाएगा। हमको a और b की दूरी निकालना है, तो हम x और y को जोड़ देंगे। AD जो हमारा x है और BD क्या है y है, तो यहाँ से हम x की जो वैल्यू है 30√3 आया है। एक मिनट मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ से हम x प्लस y कर देते हैं। x की जो वैल्यू है वो कितनी हमारी है 30√3 और ये हो जाएगा 30। इस तरह हम 30 कॉमन ले लेंगे, तो 30 जब कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो 30 पोस्ट में √3 + 1। इसकी जो वैल्यू हम रख देते हैं 30 1.732 + 1, ये हो जाएगा 30 और इंटू इसको जब जोड़ देंगे 2.732, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 30 दूना 60 और 30 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आता है। तो नॉर्मली हम इसमें गुणा करेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा। अब पॉइंट ये है तो 7 × 21, ये 60 से एबव जाएगा, 30.1.732, ये 0 से 0 इसमें 0 जाएगा तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 30 × 17.32 हम लिख सकते हैं, 3 हो जाएगा। 17 3 2 है ना, सॉरी 2 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना है। इस तरह जब इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 81.96 मीटर। तो हमारा 81.96 मीटर जो है ये दोनों नाव की बीच की दूरी है। इस तरह हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से ही हम सॉल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।